स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड के अंतर्गत आइए जानते हैं संपूर्ण चतुर्मास का महात्म। सूर्य के कर्क राशि पर स्थित रहते हुए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक वर्षाकालीन इन 4 महीनों में भगवान विष्णु शेषशय्या पर शयन करते हैं। श्री हरि की आराधना के लिए यह पवित्र समय है। सब तीर्थ, देवस्थान, दान और पुण्य चतुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण लेके स्थित होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में नदी में स्नान करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। तीर्थ में स्नान करने पर पापों का नाश होता है। चातुर्मास में निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। जल में तिल और आंवले का मिश्रण अथवा बिल्वपत्र डालकर स्नान करने से अपने में दोष का लेशमात्र नहीं रह जाता। जल में बिल्वपत्र डालकर नम शिवाय का 4 से 5 बार जप करके स्नान करने से विशेष लाभ होता है तथा वायु प्रकोप दूर होता है और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। चतुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः जल में भगवान विष्णु का अंश व्याप्त रहता है। इसलिए उस तेज से युक्त जल का स्नान समस्त तीर्थों से भी अधिक फल देता है। ग्रहण के सिवाय के दिनों में संध्याकाल में और रात को स्नान न करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। चतुर्मास सब गुणों से युक्त उत्कृष्ट समय है। उसमें श्रद्धा पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। अगर मनुष्य चतुर्मास में भक्तिपूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो संदेह उसके हाथ से कलश का अमृत गिर गया। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। चतुर्मास में भगवान विष्णु के आगे पुरुष सूक्त का पाठ करने वाले की बुद्धि का विकास होता है और सुबह या जब समय मिले भूमध्य में ओंकार का ध्यान करने से बुद्धि का विकास होता है। चतुर्मास में जीवों पर दया तथा अन्नजल व गौं का दान, रोज वेदपाठ और हवन ये सब महान फल देने वाले हैं। अन्न शत्रुओं को देना भी मना नहीं है और किसी भी समय दिया जा सकता है। चतुर्मास में धर्म का पालन, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, सत्संग श्रवण, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो भगवान की प्रीति के लिए श्रद्धा पूर्वक प्रिय वस्तु और भोग का त्याग करता है वह अनंत फल पाता है। चतुर्मास में धातु के पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्तों पर भोजन करने से ब्रह्मभाव प्राप्त होता है। तांबे के पात्र भी त्याज्य है। चतुर्मास में काला और नीला वस्त्र पहनना हानिकर है। इन दिनों में हजामत, केश संवारना करना त्याग दे तो तीनों तापों से रहित हो जाता है। इन 4 महीनों में भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, उत्तम व्रत अनंत फलदायी, पत्तल में भोजन, उपवास, मौन, जप, ध्यान, दान पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। इस 4 मास तपस्या करने के समय है। इस पर आपका क्या विचार है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।